हरियाणा विधानसभा चुनाव का अंतिम दिन था। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और आज ही का दिन है जब भाजपा से लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यहाँ तक कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल, इन सब का भविष्य हरियाणा की जनता ने लिख डाला। और इसका परिणाम पूरे देश को 8 अक्टूबर को देखने को मिलेगा कि हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्र ने आखिर इन पार्टियों के भविष्य में क्या लिखा है। वोटिंग थम चुकी है और दिन के अंत तक यानी 5 बजे तक हरियाणा की 61% जनता ने वोट डाला है, जिसमें से सबसे ज्यादा 67.93% वोटिंग यमुनानगर में हुई और सबसे कम वोटिंग 49.97% वोटिंग गुरुग्राम में हुआ। ऐसे में आइए देखते हैं कि हरियाणा की जनता ने किस नेता की किस्मत में क्या लिखा। यानी हरियाणा राजनीति के वो बड़े चेहरे जिनका पूरा राजनीतिक करियर इस विधानसभा चुनाव में दांव पर लगा था। बात हो रही है राजनीतिक करियर दांव पर लगने की, और प्रदेश के पूर्व सीएम और हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 77 साल के हुड्डा अपने गढ़ रह चुके गढ़ी सांपला किलोई से इस बार चुनाव में उतरे थे और ये चुनाव उनके लिए करो या मरो वाला चुनाव था, क्योंकि अगर वो ये चुनाव हार जाते हैं तो उनके पास रिटायर होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। पर अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो उनके सामने सीएम कुर्सी तक जाने के लिए सिर्फ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला नाम की 2 चुनौतियां हैं। पर यहाँ सीएम कुर्सी पे दावेदारी हुड्डा की ज्यादा मजबूत है। ऐसे में उससे पहले आइए देखते हैं कि गढ़ी सांपला से वो जीत रहे हैं या नहीं। उनके सामने जीत की प्रबल दावेदार मंजू हुड्डा है। मंजू रोहतक जिला परिषद की मौजूदा अध्यक्ष है और बीजेपी की टिकट पर भूपेंद्र हुड्डा को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। इसके अलावा यहाँ से जजपा की तरफ से सुशील देशवाला, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवीण गुस्कानी और इनोला की तरफ से कृष्ण कौशिक है। पर भूपेंद्र हुड्डा को अपने सीट पर इतना भरोसा है कि वो नामांकन के बाद यहाँ एक बार भी प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए हैं। भाजपा 10 सालों से केंद्र पर शासन कर रही है और बीते 10 सालों से ही हरियाणा विधानसभा पर भी भाजपा का ही राज है। और हरियाणा में भाजपा का प्रतिनिधित्व इस साल 12 मार्च से नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। पर यह विधानसभा चुनाव बताएगा कि क्या सैनी अपने सीएम की कुर्सी बचा पाते हैं या गंवाने वाले हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र के लाडवा को नायब सिंह सैनी ने हॉट सीट बना के रखा हुआ है। सैनी हरियाणा में बीजेपी के लिए सीएम पद का चेहरा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या सैनी लाडवा सीट बीजेपी की झोली में डाल पाएंगे या नहीं। लाडवा में सैनी के विरुद्ध कांग्रेस के मेवा सिंह है, आपके जोगा सिंह है, इनोला की सपना बड़शामी है और जजपा के विनोद शर्मा है। ऐसे में एक बात यह भी है कि सैनी लाडवा से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने करनाल से उपचुनाव जीता था और वो विधानसभा भी वहीं से लड़ना चाहते थे, पर पार्टी ने उन्हें लाडवा की सीट थमा दी। पर उनके पक्ष में यहाँ 2 बातें आती है। पहली कि 2019 का लोकसभा चुनाव सैनी ने कुरुक्षेत्र से लड़ा था और जीता भी था। लाडवा कुरुक्षेत्र विधानसभा के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात ये कि लाडवा में सैनी समुदाय 19% है और इससे भी बड़ी बात यह है कि सैनी लाडवा के लिए बाहरी नहीं है, क्योंकि उनका पैतृक गांव सैनी माजरा भी लाडवा विधानसभा में ही आता है। और ऐसे में जब कांग्रेस इनोला दोनों के प्रत्याशी जाट है तो यहाँ जाट वोट विभाजन भी हो रहा है। और साथ ही सैनी प्रदेश में बीजेपी के लिए ओबीसी का चेहरा भी है और इसका फायदा उन्हें बखूबी मिल रहा है। कभी वो कहती है कि उन्हें पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, फिर वो राजनीति में आ जाती है। तो कभी वो कहती है कि मुझे पीएम का कोई कॉल नहीं आया, फिर बोलती है कि पीएम ने मुझे कॉल किया था पर मैंने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहलवान विनेश फोगाट की। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनावों से कांग्रेस के टिकट पर की है और वो जिंद के जुलाना विधानसभा क्षेत्र से अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में उनके खिलाफ बीजेपी से कैप्टन योगेश बैरागी, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहलवान कविता दलाल, इनोलो से सुरेंद्र लाठर और जजपा से अमरजीत डांडा है। पर विनेश के पास यहाँ 2 फैक्टर है जो उन्हें जिता सकते हैं। पहला ये कि वो जुलाना की बहू है
और दूसरा ये कि पेरिस ओलंपिक्स में उनके साथ जो हुआ उसकी वजह से उन्हें सिंपैथी वोट मिल सकते हैं। पर यहाँ विनेश जाट कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटी है, पर यह कार्ड यहाँ चल नहीं पाएगा क्योंकि जुलाना के 5 में से 4 प्रत्याशी जाट है और यहाँ का जाट वोट बैंक 70% है। अगर विनेश यहाँ अकेली जाट प्रत्याशी होती तो वो आराम से जीत जाती, पर जुलाना में जाट वोट बैंक विभाजित है और साथ ही जुलाना में अब तक का कांग्रेस का इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पिछले 3 बार से कांग्रेस हार रही है। ऐसे में अगर विनेश ने अपना जाट कार्ड और ओलंपिक कार्ड्स अच्छे से चला तो यहाँ से वो जीत भी सकती है और कांग्रेस का खाता यहाँ पे वो खोल भी सकती है। अंबाला कैंट से 6 बार के विधायक रह चुके अनिल विज ने इस बार अपनी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने हरियाणा में सीएम की कुर्सी की मांग रखी है अपने पार्टी के सामने, पर 71 वर्षीय इस बीजेपी खिलाड़ी के लिए जीत की राह इतनी भी आसान नहीं है। इस बार अंबाला कैंट में मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं है। कांग्रेस ने यहां से कुमारी शैलजा के करीबी परविंदर परी को टिकट दिया है, तो वही आम आदमी पार्टी ने राज कौर गिल को मैदान में उतारकर महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की है। इसी के साथ इनेलो ने यहां ओंकार सिंह और जजपा ने करधान को प्रत्याशी बनाया है और पिछले चुनावों में दूसरे स्थान पर रही चित्रा सरवरा जो कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, वो इस बार यहां निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी अनिल के राह में कांटा बन सकती है। इसके अलावा भी सत्ता में लंबे समय तक बने रहने के बाद जनता का रुझान अक्सर कम हो जाता है और ये बात भाजपा को चोट पहुंचा सकती है। ऐसे में अंबाला कैंट से 4 बार के विधायक रह चुके अनिल विज को 80,000 पंजाबी और जाट सिख मतदाता पर काफी भरोसा है। साथ ही विज को उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का फायदा भी मिल सकता है। ऐसे में कुल मिलाकर यहाँ भी बीजेपी अनिल विज के दम पर बाजी मार सकती है। इनेलो के 4 बार के विधायक पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल के पोते अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भाजपा से अमीर चंद तलवार और कांग्रेस से भरत सिंह बेलीवाल ने ताल ठोक रखी है। सिरसा जिले की इलाहाबाद सीट इंडियन नेशनल लोकदल के प्रभाव वाली सीट में से एक है। ऐसे में इनेलो का गढ़ बन चुके इलाहाबाद में इस बार बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभय चौटाला को यहाँ भरत सिंह बेनीवाल अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। जहां अभय को शहरी मतदाताओं का समर्थन है, वहीं भरत सिंह के पास ग्रामीण मतदाताओं का साथ है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और हरियाणा की राजनीति का चर्चित चेहरा रहे गोपाल कांडा इस बार सिरसा सीट से चुनावी मैदान पर है। वो चाहते थे कि उनकी पार्टी हरियाणा लोक पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, तो उन्होंने इनेलो और बासपा के साथ गठबंधन कर लिया। गोपाल कांडा की यहाँ टक्कर कांग्रेस से है क्योंकि सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार ने अपना नामांकन आखिरी क्षणों में वापस ले लिया और उसके बाद बीजेपी ने ये सीट छोड़ ही दी और अब गोपाल कांडा की टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया से है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के साथ गठबंधन ना होने के बावजूद भी गोपाल कांडा को यहाँ से बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में चौटाला से कई उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में रनिया की सीट को खास बना रहे हैं खुद रणजीत चौटाला। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़कर हार का सामना करने वाले रणजीत सिंह चौटाला को विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट की आस थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और अब वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने चौटाला परिवार के ही अर्जुन चौटाला है जो पूर्व डिप्टी सीएम देवीलाल के पड़पोते और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं और वो इनेलो की तरफ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। वही भाजपा ने शशिपाल कंबोज, कांग्रेस ने सर्वमित्र कंबोज और आप ने हैप्पी रनिया को टिकट दिया है। रंजीत के लिए चुनाव साख बचाने वाला चुनाव है। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार राज्य में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर चुकी है। ऐसा कई जगह देखने को मिला है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह को बीजेपी ने भुनाने की पूरी कोशिश की है, पर आज प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की फाइनल टक्कर थी। ऐसे में 8 अक्टूबर क्या रंग लाता है, इसका इंतजार हर पार्टी कर रही है। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन ना होने को बीजेपी हरियाणा चुनाव की जीत से धोना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद से काफी जोश में है और हरियाणा को भी जीता हुआ मान के चल रही है।
ऐसे में इस बहुकोणीय मुकाबले के परिणाम और हॉट सीट के समीकरण हरियाणा में पिछले परिणाम को दोहराएगा या एक नए युग को लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।